बंधु, आप में बैठे परमात्मा को और आपको सत सत नमन। कठोपनिषद का उत्तरार्ध आधुनिक आयाम में महर्षि हमने उन लोगों को कहा जिन्होंने एक अलग अपना दर्शन प्रस्तुत किया। पश्चिम के जितने धर्म जन्मे थे उनमें एक ही जन्म माना जाता था, लेकिन पूरब में जन्मे धर्मों में पुनर्जन्म को अनिवार्य रूप में माना गया। महर्षि कठ ने इसकी वैज्ञानिक संकल्पना को प्रस्तुत किया, इसलिए उन्हें महर्षि कहा। महर्षि कठ ने अपने इस उपनिषद में, कठोपनिषद में, एक कहानी के माध्यम से, कथा के माध्यम से, पात्रों के संवाद के माध्यम से ऐसा ज्ञान, ऐसी शिक्षा, ऐसा शोध प्रस्तुत किया जो वर्तमान के अशांत मन के व्यक्ति के लिए, वर्तमान में होने वाली काम और अर्थ की दौड़ में, इस जो अशांत मन का व्यक्ति है, जो बहुत तनाव ग्रसित है, उसके लिए बहुत उपयोगी है। इसी उपयोगिता को ध्यान में रखकर, इसी लक्ष्य को ध्यान रखकर कैसे उस आनंद को, कैसे उस शांति को, उस परम शांति को अनुभव किया जा सकता है, इसी उद्देश्य से यह वीडियो डाला जा रहा है। महर्षि से ने यम के जो प्रश्न हैं उनमें एक अनुपूरक प्रश्न यह भी है कि बताएं कि सभी में जब समान रूप से उस परमात्मा का वास है तो कुछ विरले ही व्यक्ति क्यों उसे अनुभव कर पाते हैं, सामान्य व्यक्ति क्यों नहीं कर पाता। दूसरा उन्होंने कहा है, प्रश्न किया है नचिकेता ने कि ये बताइए कि वो ब्रह्म का क्या रूप है, कैसे उसको समझा जा सकता है, कैसे उसे अनुभव किया जा सकता है, उसका रूप, रंग, आकार, प्रकार कैसा है, उसे बताएं। तीसरा ये भी नचिकेता ने पूछा है तीसरे प्रश्न में कि ये बताएं कि उस ब्रह्म में, उस परम शांति में, उस आनंद में, उस परमात्मा में, उस परम सत्ता में कैसे हम विलीन हों ताकि हम उस आनंद को उपलब्ध हो सके। तो पहला प्रश्न उन्होंने कहा था कि कोई विरला ही क्यों अनुभव करता है, क्यों उसे देख पाता है, क्यों उसमें लय हो पाता है। तो इसका कारण यम ने उत्तर दिया है कि व्यक्ति दो तरह के होते हैं, एक बहिर्मुखी होते हैं और एक अंतर्मुखी होते हैं। ज़्यादातर लोग बहिर्मुखी इसलिए होते हैं कि उनकी सारी इंद्रियां बाहर की ओर खुलती हैं, बाहर का ही एहसास देती हैं। आंखें बाहर देखती हैं, कान बाहर सुनते हैं, नाक सुगंध जो लेती है बाहर से लेती है। तो और सब शेष सभी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं। लेकिन जो विरला इस ऊर्जा को, जो उसके अंदर है, जिससे आंखें देखती हैं, जिससे कान सुनते हैं, उस ऊर्जा को जब अंतर्मुखी कर लेता है या अपनी इंद्रियों को अंदरमुखी कर लेता है, जब वो खुद अपने को देखता है, खुद अपने को सुनता है, अपने में ही लय होता है, तो ऐसा अंतर्मुखी प्रत्यागमन करके, प्रत्याहार करके अपने को देख लेता है। और अपने को देखना, अपनी आत्मा को देखना, अपने को समझने में वो अनुभव कर लेता है कि वो कौन है, और वो देखता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं, जो कुछ भी है परमात्मा है। अगर आचार्य रजनीश ने एक ध्यान विकसित किया है जिसमें उन्होंने साधक पूछता है, ध्यानी पूछता है मैं कौन हूँ, अपने से ही पूछता है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो पहले आता है कि मेरा ये नाम है, ये जाति है, ये मेरा पद है, ये प्रतिष्ठा है, मैं इससे जाना जाता हूँ। फिर वो पूछता है कि नहीं, नाम तो रखा हुआ है, ये जाति तो संयोग से मिली है, पद सौभाग्य से प्राप्त हुआ है, तो ये भी नहीं हूँ, ये भी नहीं हूँ। वस्त्रों की तरह उतरते चलते हैं, और जब वो अंत में पाता है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो अंत में ये प्रश्न ही गिर जाता है और वो कहता है कि मैं वही हूँ, वही ऋषि, उपनिषद का ऋषि कह उठा कि तत्त्वमसि सोइतकेत, वही कह उसा अहम ब्रह्मास्मि। उसी अवस्था में कृष्ण ने कहा था मामेकम शरणम व्रज। तो पहला अंतर्मुखी होना चाहिए। दूसरा वो कहते हैं कि सामान्य मनुष्य, सामान्य व्यक्ति जो होता है वो अनित्य जो भोग हैं
उनमें आसक्त हो जाता है। और वह आसक्ति, सामान्य व्यक्ति की वह आसक्ति दुख को देती है, क्योंकि भोगवादी तो सदा दुख को प्राप्त होगा, क्योंकि उस कितना भोगेगा, कुछ तो रह ही जाएगा। तो भोगवादी एक होता है, वो दुख को प्राप्त होता है। दूसरा, जो विवेकी मनुष्य होते हैं, धीर विद्वान लोग होते हैं, वे जानते हैं कि ये सारे भोग क्षणभंगुर हैं, नित्य की ओर चलना है, अनित्य से वो जानते हैं कि सत्य क्या है, असत क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है। तो वे दृष्टा भाव को प्राप्त करते हुए और सुख को, श्रेयस को और सौभाग्य को और स्वर्ग को पाते हैं। स्वर्ग कोई भौगोलिक जगह नहीं है। स्वर्ग से आशय है कि जहाँ जो आनंद को प्राप्त हो रहा है, जो जैसे भूख प्यास आदि की चिंता नहीं है, वो जानता है कि भगवान ही मेरा योगक्षेम वहन करते हैं। ऐसे लोग उस परमात्मा को जो हृदय की गुफा में छुपा हुआ है उसे अनुभव कर लेते हैं। तीसरे वो व्यक्ति हैं जो कुछ लोग इनमें मानते हैं कि मैं ही करता हूँ। जो ये मानता है कि मैं ही करता हूँ वह अशांति को प्राप्त होते हैं। और वर्तमान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये धारणा है कि मैं, एक सज्जन कह रहे थे कि मैं सेल्फ मेड व्यक्ति हूँ। तो मेरे मन में प्रश्न आया कि आपने आपको पैदा किया है, आपने आपको चलना सिखाया है, आपने आपको बोलना सिखाया है, 1000 हाथों ने तुम्हें साधा है। जब तुम इस हाथी पर बैठे हो, आज कहते हो कि मैं सेल्फ मेड, क्या इतने लोग न साधते तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते थे? तो एक मनुष्य मानता है कि मैं ही करता हूँ, यह अशांति को प्राप्त होता है, और वर्तमान में ऐसे बहुत लोग हैं। दूसरा मानता है कि ईश्वर करता है। ये हमारे यहाँ एक ध्रुव वाक्य है उपनिषद में कि ना हम करता, हरि है करता, हरि है करता ही केवलम। ऋषि कहता है कि मैं करता नहीं हूँ, और 3 बार कहता है कि मैं करता नहीं हूँ, मैं करता नहीं हूँ। वही करता है, एकमात्र वही करता है। तो जो इस तत्व को जड़ से जान लेते हैं वो परमात्मा को अनुभव कर लेते हैं। तीसरे, वो व्यक्ति दर्पण की तरह हैं। दर्पण में जब मैल जमा हो जाता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, तो फिर हमें साफ अपनी छवि नहीं दिखाई देती, ना हमें परमात्मा की छवि दिखाई देते हैं, ना हमें माया समझ में आती है। तो ऐसे व्यक्ति जिन पे काम, क्रोध, लोभ, मोह की धूल जमी है, ऐसे दर्पण में व्यक्ति तो वो अपने में संसार की ओर, इंद्रियों की ओर, राग की ओर ही बढ़ जाते हैं। और जो जानता है कि उसकी धूल नहीं जमती है, वो बहुत विवेक से, वो वैराग्य से देखता है सत्य क्या है, असत क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। तो ऐसा व्यक्ति मुक्त होता हुआ और अंत में जान लेता है कि ईश्वर का अनुभव कर लेता है। वे भी मनुष्य हैं जो जान लेते हैं कि ये सब उसी की शक्ति से संचालित, सूर्य उसके एक अंश से प्रकाशवान है। जो हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, वो वही देख रहा है। प्राणायाम करता हुआ योगी अपान वायु को प्राणवायु में हवन करता हुआ, अपान वायु को प्राणवायु में, प्राणवायु को अपान वायु में हवन करता हुआ अंत में वो पाता है कि वही शक्ति ले रहा है, वही सब कुछ है। क्यों? हृदय कौन चला रहा है, फेफड़े कौन चला रहा है, पृथ्वी कौन घुमा रहा है। इस तरह से जब गहराई से देखते हैं तो हम पाते हैं कि हर जगह एक व्यवस्था है, और वो मानता है कि जो कुछ भी कर रहा है वो ईश्वर कर रहा है। ऐसा व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है। जो जानता है, जो अगला व्यक्ति, वो भी ईश्वर का अनुभव कर लेता है। जो ये जान लेता है कि आत्मवत व्यवहार करता है कि सब उसी के रूप हैं, सब उसी के रंग हैं, सब उसी के आकार हैं। जिस आकार में वो ढलता है उसी में सामर्थ्य उसकी ही दिखाई देती है। मुल्ला नसरुद्दीन का उदाहरण है। मुल्ला नसरुद्दीन का 100वां जन्मदिन मनाया जा रहा था, तो मुल्ला से पूछा कि मुल्ला तुम 100 वर्ष जिए तो उसकी तरकीब बताओ। बोले हाँ तरकीब है, जो हमारे बहुत से साथी मर गए उन्हें सांस लेना छोड़ दिया। सांस लेते रहो छोड़ते रहो, लेते रहो छोड़ते रहो, मरोगे नहीं। लेकिन क्या ध्यान से देखें, क्या हम सांस ले रहे हैं?
सांस भी वही ले रहा है। ये जो हाथ उठाया है ना, इसमें ईश्वर का हाथ पिरोया हुआ है। जिस दिन ईश्वर निकल जाएगा, इस देह को गाड़ दिया जाएगा, जला दिया जाएगा। तो सब में ईश्वर, जो अपने में ईश्वर देखता है और सभी में ईश्वर देखता है और आत्मत व्यवहार करता है, वह परमात्मा का अनुभव कर लेता है। इसमें जो आया श्रीमद् भागवत में भी आया है कि परमात्मा की अनुकंपा से अनुग्रहित होता हुआ सभी प्राणियों में मुझे विराजित मानकर जो व्यवहार करेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा, वह आनंद को, परमात्मा को प्राप्त होगा। तो श्रीमद् भागवत कहता है कि ईश्वर की अनुकंपा से अनुग्रहित होता हुआ, कर्म फलों को प्रेम से भोगता हुआ, सभी प्राणियों में मुझे विराजित मानकर जो व्यवहार करता है, मोक्ष उसकी बापौती होती है, वो अनुभव भगवान को कर लेते हैं। उसी तरह से उन्होंने कहा है श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण ने कि